ये चुन करके ऐसी कंपनियां लाते हैं जो इनके इशारों वो पे इशारे काम क्या करती हैं? हैं। वही एग्जाम पहले ही तो कंडक्ट कराना ना, इशारे क्या करने हैं इसमें? जेब गरम, और दूसरा जो अपने लोग हैं उनको डालो। अम्बाला में स्कैम पकड़ा गया, एपटेक इन्वॉल्व है। पानीपत में पेपर लीक हो रहा है, एपटेक इन्वॉल्व है। जहाँ जहाँ ये जो एपटेक पेपर कंडक्ट करवा रही है वहाँ पेपर लीकेज हो रही है। ये मेहरबानी क्यों है एपटेक पे, क्या लगता है आपको? जेकेएसएसबी या सरकार में बड़े जो अफसर हैं वो मेहरबानी शायद उसी लिए क्योंकि सर्दी थी तो किसी ने जेब गर्म की है। बिना जेब गर्म होने के नतीजे हो नहीं सकते थे। अगर कल को ये जजमेंट हमारे फेवर में आती है, जैसे ही सिंगल बेंच की आई थी, क्वैश हो तो ये जाएगा। क्वैश हो जाएगा। तो भाई आप दोबारा पेपर लेके क्यों हमारा टाइम वेस्ट? हम मॉक टेस्ट देने थोड़ी आए हैं। लगभग 12 से 13 हज़ार ग्रीवियंस जेकेएसएसबी में गई है, गवर्नर ग्रीवियंस सेल में गया है। इन्होंने सबको अनसुना करना है क्योंकि जब कानों के दोनों तरफ मोटी मोटी गठड़ियाँ होती हैं तो सुनाई नहीं देता है। जब भी हमारा फॉर्म फिल होता है उस टाइम हमसे 450 रुपये फीस ली जाती है। तो फीस हमारी, सब कुछ हमारा, हक तो हमारा होना चाहिए। हम लोग नहीं देना चाहते। आप एक काम करिए, एक ऑनलाइन सर्वे करवा लीजिए। अगर एस्पायरेंट्स बोल गए कि वो एपटेक को पेपर देना चाहते हैं, हम लोग सारे देने को तैयार हैं। आप सर्वे करवा के देख लीजिए। जो पिछला हुआ था स्कैम उसमें भी इन्होंने सबको बचाया। जिन जिनकी जेब गर्म हुई थी और जिनकी बच गई थी इन्होंने बाद में करी री इन्वेस्टिगेशन में, वो भी फंसाएंगे। जेकेएसएसबी और एपटेक, ये दो नाम ऐसे हैं जो आज सुबह से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग इसको कह रहे हैं बॉयकॉट एपटेक। ये सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पे लोग इसके खिलाफ क्यों हैं और इतने बड़े पैमाने पर सरकार इस कंपनी के साथ क्यों है। एपटेक वो कंपनी है जो पूरे भारत में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, लेकिन अभी सवालों के घेरे में है, मैटर कोर्ट में है और जो रिजल्ट है अभी रिजर्व है, जो फैसला है रिजर्व रखा गया है, यानी कि शक के घेरे में है। उसके बावजूद जेकेएसएसबी ने एक कैलेंडर पब्लिक डोमेन में जारी किया है और यह कहा है कि 16 तारीख को एक और एग्ज़ाम एपटेक जम्मू कश्मीर में कंडक्ट कराने जा रही है। ये उन एस्पिरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को हजम नहीं होता जिन्होंने पिछली बार बहुत मेहनत की थी और आज तक उनके पास जॉब नहीं है, क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब नहीं है, इसलिए इस बार उनको दिक्कत है। आप दोबारा एक चांस ले रहे हो उस कंपनी के साथ जो शक के घेरे में है, या फिर कह सकते हैं जिस कंपनी की वजह से, वो एक वजह जरूर रही होगी, कितने लोग आज भी बेरोजगार हैं। दोबारा उसको चांस क्यों? ये मेहरबानी क्यों? क्या उनको क्लीन चिट मिल गई? ये सबसे बड़ा सवाल है और समझ से परे है, समझ से परे है। शायद आप लोगों को समझ आ जाए। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो शुरुआती दौर से लड़ रहे हैं इसके लिए, लेकिन आज मायूस हैं, परेशान हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, दोबारा एपटेक जे एग्ज़ाम कंडक्ट करने क्यों जा रही है, लेकिन इसके जवाब नहीं मिल रहे। विंकल जी, काफ़ी लंबे समय से आप एक संघर्ष कर रहे हो, एक लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जो नया जेकेएसएसबी ने जो पब्लिक डोमेन में नया कैलेंडर डाला है, दोबारा से एपटेक वही एक्सरसाइज दोबारा हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम इतनी देर से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी हमारे जो हौसले हैं, जो लड़ने के हौसले थे, उसको तोड़ने के लिए ये सारे काम कर रही है। पिछले लगभग हम 9 महीने हो गए हैं जब से हम लड़ रहे हैं, स्कैम सामने आए हैं। एस्पिरेंट्स ने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करी जिससे स्कैम को सामने लाया जाए और सरकार को ये बताया जाए कि यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, आप इनको ठीक करिए। हर उस गलती को जेकेएसएसबी उसके ऊपर मिट्टी डाली और उसको वैसे ढक के आगे निकल के फिर से वही गलती कर रही है। कैलेंडर पहले भी निकाला, जल्दबाजी में कैलेंडर निकाला। हम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, जेकेएसएसबी पेपर कंडक्ट करा रही थी। हमने कंपनी एपटेक है। कंपनी यही एपटेक थी, ये वही कंपनी थी जिसके पेपर लगातार लीक हुए हैं। जनवरी 15 से लेके अभी भी लीक हो रहे हैं, जहां पे कार्रवाइयों के नाम पे कुछ इसके सिटी हेड, कुछ सुपरवाइजर पकड़े जा रहे हैं, इसके अधिकारी माने पकड़े जा रहे हैं। जेकेएसएसबी ने जो नया कैलेंडर निकाला, हमारा डबल बेंच में केस था, उसका भी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। जेकेएसएसबी कैसे वो ऑर्डर निकाल सकती है, जो कैलेंडर है वो निकाल सकती है, क्योंकि ऑर्डर तो, जजमेंट तो अभी आनी है। जजमेंट क्या आती है उसके बाद वो कैलेंडर निकाले। लेकिन ये इस तरह का फैसला लेके, जिसमें सिंगल बेंच की जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पेपर जो भी जहां भी हुए हैं उनको क्वैश करो, कैंसिल करो और जांच हो इसकी।
डीबी का फैसला क्या आता है उसका स्वागत होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन फैसला आने का इंतजार इसको करना चाहिए एक था। बार क्लीन चिट मिल जाए तो बात समझ आती है, लेकिन अभी तो वो रिजर्व्ड है। अभी तो फैसला रिजर्व्ड है, फैसला क्या होने वाला है ये पता ही किसी को नहीं ये है। मेहरबानी क्यों एपटेक पे, क्या लगता है आपको? जेकेएसएसबी या सरकार में बड़े जो अफसर हैं वो मेहरबानी शायद उसी लिए क्योंकि सर्दी थी तो किसी ने जेब गर्म की है। बिना जेब गर्म होने के नतीजे हो नहीं सकते थे, और वो नतीजे किसकी जेब गर्म हुई है ये भी है हमारे पास, हाँ और जी। कोर्ट में हम देंगे। जो पिछला हुआ था स्कैम उसमें भी इन्होंने सबको बचाया, जिनकी जेब गर्म हुई थी और जिनकी बच गई थी इन्होंने बाद में करी री इन्वेस्टिगेशन में, वो भी फंसाएंगे, वो भी कोर्ट के सामने लाएंगे। और जो यहाँ हैं इन्होंने किस किस से लिया है ये भी सारी जानकारियाँ हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए ये डीबी में दौड़े दौड़े भाग रहे थे, 6 घंटे में स्टे लिया था। आपको क्या लगता है कि जेकेएसएसपी की नज़र में कोई और कंपनी इस काबिल है ही नहीं जम्मू कश्मीर में एग्जाम कंडक्ट करे? कोई कंपनी है भी है या नहीं? जेकेएसएसबी की नज़र में ऐसी कोई कंपनी इनको नहीं मिलेगी जो इनके इशारों पे काम करे, तो ये चुन करके ऐसी कंपनियां लाते हैं जो इनके इशारों वो पे इशारे काम क्या करते हैं? हैं। वही एग्जाम पहले ही तो कंडक्ट कराना ना, इशारे क्या करने हैं इसमें? जेब गरम, और दूसरा जो अपने लोग हैं उनको डालो, जिनसे पहला पैसा पकड़ा हुआ है उनको कैसे दोबारा अंदर करना है। पैसे तो वापस जो खजाना एक बार गया। बिंकल साहब यहाँ सवाल ये है, तो इससे तो जो हमारा प्रशासन है जो कहता है कि एग्ज़ाम क्वैश हो गए, धांधली हुई है, उन्होंने माना, तो क्या कहें इसको कि प्रशासन किस नज़र से प्रशासन को देखे? जिस नज़र से हम एपटेक को देख रहे हैं क्या वही नज़र वहाँ भी इस्तेमाल की जाए? बिल्कुल, ये जो प्रशासन जो है एपटेक को जिस नज़र से देखता है वो प्रशासन अपने लोगों को, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे, जिन लोगों ने इनको चंदा या फिर किसी और तरीके से आर्थिक रूप से इनको एक एक अच्छी खासी मदद करी थी, या आप ऐसे कहें दान दिया था अपना नौकरी लेने के लिए, ये उनको बचा रहे हैं जिस तरह से एपटेक को बचा रहे हैं। आपको लगता है कि ये एपटेक को दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ऑर्डर कहीं दूर से आए हैं? जब एपटेक को यहाँ टेंडर दिया गया था तभी ऑर्डर कहीं दूर से आए थे, और फिर जब केंद्र सरकार में इसको टेंडर दिया गया था, क्योंकि 2022-21 का ऑर्डर है। एतराज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो अपने लोग हैं, ये तो समझते हैं कितनी ये मुश्किल दौर से पता नहीं क्यों, शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक जम्मू के स्पेशल, मैं जो खासकर जम्मू के लोग हैं उनको ये बता दूं, या उनको शायद ये थोड़ा थोड़ा ये पता चलने लगा होगा कि रोने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है आजकल। मतलब राजस्थान में और गुजरात में ये एक ट्रेंड है कि जब कोई अनहोनी हो जाती है तो रोने के लिए विशेष रूप से कुछ ऐसे, उनका पेशा ही यही है, वो रोते हैं पैसे लेके। तो ये बिना पैसों के रोने के लिए हमने रखे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर की एक खास पार्टी है जिसका यही काम है, जो जम्मू की हितोशी बनती है, लेकिन उसी के अभी सबने आंखें मूंद रखी हैं। आंखें तब खोलेंगे जब धांधली सामने आएगी। अब आंखें मूंद रखी हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी आज वार्न कर रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बहुत सारे आज वार्न कर रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, अपोज कर रहे हैं। सरकार के कुछ लोग जो इनको कह रहे हैं, बच्चे जो ग्रीवियंस डाल रहे हैं, मुझे लगता है आज के पिछले कल में लगभग 12 से 13 हज़ार ग्रीवियंस जेकेएसएसबी में गई है, गवर्नर ग्रीवियंस सेल में गया है। इन्होंने सबको अनसुना करना है, क्योंकि जब कानों के दोनों तरफ मोटी मोटी गठड़ियाँ होती हैं तो सुनाई नहीं देता है। इन्होंने कुछ तो किया है, और उसी की जान से बचने के लिए ये अभी आज की डेट में जेकेएसएसबी जो है वो बच रही है, कोर्ट से बचा रही है अपने। ये एपटेक को जो दोबारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, मैं कह सकता हूँ ये बात कि हम तैयारी कर रहे हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, हम तैयारी कर रहे हैं कि वो वो लोग जो हैं, वो एस्पिरेंट्स जो हैं, वो फिर सड़कों पे बैठेंगे। क्योंकि पहला हम ये देख चुके हैं, एक बार उसका इंतज़ार कर लिया जाता। कुछ और लोग भी हैं, कार्तिक साहब, इन्होंने भी जो पीछे स्कैम हुए हैं, धांधली हुई हैं, बहुत कुछ खोया है इन्होंने, ये भी उसका हिस्सा था। शायद आज इनके पास जॉब होती, लेकिन नहीं है, उन सब की वजह से। कार्तिक साहब, एक बार फिर वही कंपनी सामने है। बिल्कुल भैया, एक बार ये एपटेक कंपनी जो है, सरकार एक बार फिर उसको बैक कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी कंपनी को पेपर देने के लिए तैयार है। सरकार हमसे पेपर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार है पेपर देने के लिए। लेकिन आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी में कुछ इसके रिसेंटली चिट्ठे जो हैं वो अभी खोलना चाहूँगा। हमारे इंडिया के बड़े रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं, ये उनके आर्टिकल्स हैं। अगर कुछ लोगों को शायद इस चीज़ में विश्वास नहीं होता ना, तो ये इंडिया के बड़े रिप्यूटेड न्यूज़पेपर हैं, ये द हिंदुस्तान टाइम्स। मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन ये ज़रूर दिखाएं। ये रिसेंटली एपटेक का अभी केवीएस का पेपर हुआ था, टीजीटी का, ये रिसेंटली लीक हुआ है वाराणसी में, और एपटेक का जो सिटी हेड था वो पकड़ा गया वहाँ पे। ले में पेपर लीक हुआ है, अभी रिसेंटली ये पेपर करवा रही है। तो अभी ले में इसका जो है वो क्या बोलते हैं, सिटी, यहाँ पे भी उनका एम्प्लॉय जो है वो पकड़ा जा रहा है। अम्बाला में स्कैम पकड़ा गया, एपटेक इन्वॉल्व है। पानीपत में पेपर लीक हो रहा है, एपटेक इन्वॉल्व है। जहाँ जहाँ ये जो एपटेक पेपर कंडक्ट करवा रही है, वहाँ पेपर लीकेज हो रही है।
तो सवाल ये है कि सरकार को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है, एजेंसियां सोई हुई हैं, एजेंसियां मानती नहीं है कि धांधली हुई है। जब तक हम लोग उठ के आवाज़, जिसमें आवाज़ उठती नहीं उठती है ना, वो पेपर साफ होता है। जब तक आवाज़ नहीं उठेगी तब तक ये स्कैम जो है मानने को राजी नहीं होते हैं। जेके एसएसबी के ऑफिस के अंदर ग्रीवांसेस पे ग्रीवांसेस जा रही हैं। यार आपने पेपर, पैसे तो बच्चों को लेके कंपनी को पैसे देने हैं ना, तो कम से कम उनकी तो सुन लो जिनका पैसे से आप पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। आप कौन सी अपनी जेब से, एम्प्लॉयज जो ये ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, इनकी जेब से सैलरी से काट के थोड़ी ये पेपर दिया जा रहा है। हम लोगों से फीस ली जाती है। एग्जाम जब हम भरते हैं उस टाइम, जब भी हमारा फॉर्म फिल होता है उस टाइम हमसे 450 रुपये फीस ली जाती है। तो फीस हमारी, सब कुछ हमारा, हक तो हमारा होना चाहिए। हम लोग नहीं देना चाहते। आप एक काम करिए, एक ऑनलाइन सर्वे करवा लीजिए। अगर एस्पायरेंट्स बोल गए कि वो एप्टेक को पेपर देना चाहते हैं, हम लोग सारे देने को तैयार हैं। आप सर्वे करवा के देख लीजिए। एप्टेक इसलिए नहीं कि पहले ये खिलवाड़ हो चुका है। बिल्कुल, और एप्टेक पे विश्वास ही नहीं है एस्पायरेंट्स को। अभी 15 दिन पहले पेपर हुआ है, वहाँ लीक हुआ है पेपर। और हम जेकेएसएसबी ऑफिशियल जब अभी थोड़े दिन पहले गए थे उनको ग्रीवेंसेस देने, वो हमें एक अलग ही एंगल बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं कि हम जो जिस तरह से हमने पेपर कंडक्ट करवाया वैसे कोई और स्टेट में नहीं हो रहा। अरे भाई, ये वही कंपनी है। ये कौन बोलता है? जेकेएसएसबी के कुछ ऑफिशियल, जेकेपीएसआई के लोग जो थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपीएसआई का जो अभी पेपर इन्होंने लिया है उसकी आंसर की 30 तारीख को आनी थी। ये आप सबको पता ही है। 28 तारीख को सब कुछ घूम रहा था मार्केट में। भाई क्या मजाक चल रहा है? आंसर की डेट 30 तारीख को आनी चाहिए थी सार्वजनिक तौर पे जेकेएसएसबी के ऑफिशियल, लेकिन आम तौर पर लोगों की जेबों में 2-3 दिन पहले ही हो गया। तो वो भी पेपर की पता ही है वो कितनी साफ सफाई से लिया गया होगा। तो इस बार फिर एक बार मुश्किल में आएंगे एस्पिरेंट्स। बिल्कुल, एस्पायरेंट्स बिल्कुल मुश्किल में है। मैं जेकेएसएसबी के ऑफिशियल से और सरकार में बैठे ऑफिशियल्स को ये कहना चाहूंगा कि आज देख लो, ट्विटर देख लो एक बार यार। लोग नहीं देना चाहते इसको पेपर। एटलीस्ट हम लोग कोर्ट में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हम वही बात, अगर कोर्ट कह देना कि ये जो कंपनी साफ है इसको पेपर दो, हम लोग देंगे। यार अभी मामला जो है वो कोर्ट में, एटलीस्ट उसको तो वक्त दे दो। अगर कल को ये जजमेंट हमारे फेवर में आती है, जैसे ही सिंगल बेंच की आई थी, तो ये क्वैश हो जाएगा। तो भाई आप दोबारा पेपर लेके क्यों हमारा टाइम वेस्ट? हम मॉक टेस्ट देने थोड़ी आए हैं। एब्सोल्युटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्तिक साहब ने पॉइंट कहा कि जो कोर्ट में फैसला, जो डिसीजन रिजर्व है, कल को वो सामने आ जाता है, उसमें एप्टेक दोषी पाई जाती है, तो एप्टेक तो पेपर कंडक्ट करवा रही है, 16 तारीख को करवाने जा रही है। तो फिर एक जिस पर इल्ज़ाम साबित हो गया, वो कंपनी ने पेपर कंडक्ट कराए, आप कल को उसको क्वैश कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। ये सवाल जो है ये समझ से परे हैं। ट्विटर पे आज जेकेएसएसबी और एप्टेक जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, सुर्खियों में हैं। उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा, इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का, और बड़ी आसानी से आप लोग कह दोगे क्वैश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, दोबारा कंडक्ट कराएंगे। कितनी बार पाजी, कितनी बार उस फैसले का इंतजार कर लेते जो ऑनरेबल कोर्ट में है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।